हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं जिससे हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। जैसे कि नेचुरल नंबर्स 1 से लेके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद है होल नंबर्स 0 से लेके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर होते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में बस यही डिफरेंस होता है कि होल नंबर में हम ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं बट नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद आता है इंटीजर्स में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो एंड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, इन सभी को मिला के इंटीजर्स बनते हैं। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5/6 इज द रैशनल नंबर और इसे हम यूजली p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि q है वो हमेशा ही नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड नंबर, इसलिए हम कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है q है वो हमेशा ही नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब हम रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो जो उसका सम आना चाहिए वो भी एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल 2/3 + 4/5, इसका आंसर क्या आ रहा है 22/15। ये भी एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8/7 - 6/7 क्या आ रहा है 2/7। 2/7 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब रैशनल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्या है, क्लोज्ड है। इसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन में भी 6/5 × 7/4, ये क्या आ रहा है 42/20। ये भी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। अब आता है डिवीजन में भी कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक रैशनल नंबर ही आता है, पर इसमें ये होता है कि जो r/s है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3 को हमने 8/6 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। इसका मतलब हुआ कि अगर दो रैशनल नंबर्स को हम चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें तो वो एक रैशनल नंबर ही आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 + 7 भी 12 होता है और 7 + 5 भी 12 होता है, यानी कि चाहे 7 को आगे लिखें हम चाहे 5 को आगे लिखें आंसर सेम ही आना है 12, यानी कि a + b इज सेम एज b + a। अब यही प्रॉपर्टी हम रैशनल नंबर्स के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले हम अंडर एडिशन चेक करते हैं कि अंडर एडिशन रैशनल नंबर्स कम्यूट कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 + 3/5 ये कितना आ रहा है 11/10 आ रहा है। सिमिलरली 3/5 + 1/2 भी 11/10 आ रहा है, यानी कि चाहे मैं 1/2 में 3/5 ऐड करूँ फिर भी 11/10 आएगा, अगर 3/5 में 1/2 ऐड करूँ फिर भी 11/10 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन कम्यूट कर रहे हैं। अब हम ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 में से अगर मैं 3/5 सब्ट्रैक्ट करूँ तो -1/10 आ रहा है, बट अगर मैं 3/5 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1/10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बार आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूट नहीं करेंगे, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर यही हम प्रॉपर्टी अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/2 × 3/5 कितना आ रहा है 3/10 और 3/5 × 1/2 भी 3/10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि p/q × r/s इज सेम एज r/s × p/q, यानी कि चाहे p/q को आगे लिखे चाहे r/s को आगे लिखे आंसर सेम आ रहा है, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स कम्यूट करते हैं। अब यही प्रॉपर्टी हम अंडर डिवीज़न भी चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1/2 को 3/5 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है आंसर 5/6 आ रहा है।
बट अगर यही मैं 3/5 को आगे लिखूँ और 1/2 से डिवाइड करूँ तो 6/5 आंसर आया, यानी कि दोनों केसेस में आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों साइड्स नॉट इक्वल हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेशियो नंबर्स है सिर्फ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही कम्यूट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। फॉर एग्जांपल हमने कोई 3 नंबर ले लिए 7, 3 एंड 5। अगर हम 7 में 3 + 5 का सम ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम 7 + 3 को पहले ऐड करके उनमें 5 ऐड कर रहे हैं फिर भी 15 आ रहा है, यानी कि ए में b + c का सम ऐड करें, चाहे हम a + b को पहले ऐड करके उसमें c ऐड करें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम अंडर एडिशन एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। इसके लिए हमने कोई 3 रेशनल नंबर्स ले लिए। फॉर एग्जांपल -2/3, 3/5 एंड -5/6। जब हम -2/3 में इन दोनों का सम ऐड कर रहे हैं तो -9/10 आ रहा है। सिमिलरली अगर इन दोनों के सम में मैं -5/6 को ऐड कर रही हूँ तो फिर भी सेम आंसर आ रहा है -9/10। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब ये प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई 3 रेशनल नंबर्स ले लिए, एक -2/3, एक -4/5, एक 1/2। जब इन दोनों के डिफरेंस को मैं -2/3 से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 19/30। अगर यही मैं इन दोनों का डिफरेंस में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है -11/30। इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफरेंट आ रही है। एक आ रहा है 19/30, दूसरा आ रहा है -11/30। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होल्ड करती। अब हम एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। इसके लिए भी हमने कोई 3 रैशनल नंबर्स ले लिए। फॉर एग्जांपल -7/3, 5/4 एंड 2/9। अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को -7/3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है -35/54। अगर यही मैं इन दोनों के प्रोडक्ट में 2/9 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ फिर भी मेरा आंसर आ रहा है -35/54, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अब मैं ये प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन चेक करूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई 3 रैशनल नंबर्स ले लिए 1/2, -1/3 एंड 2/5। सबसे पहले जब मैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा -5/6। उससे जब मैं 1/2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आ रहा है -3/5। यही अगर मैं पहले इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आ रहा है -3/2। इसे जब मैं 2/5 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है -15/4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसोसिएटिविटी है अंडर डिवीजन होल्ड नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड करती है, अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर डिवीजन नहीं होल्ड करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि रैशनल नंबर्स में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारा आंसर क्या आए, सेम आए। ऐसे तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 0, कि 0 को हम किसी भी रैशनल नंबर में अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। फॉर एग्जांपल 5/6 में हम अगर 0 ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/6 ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 0 क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी किसी भी रैशनल नंबर की एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि रैशनल नंबर के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा सेम आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल 5/6 है, 5/6 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर क्या है, 5/6 ही आए। तो इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 1। इसका मतलब क्या होगा कि 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम वही रैशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि रैशनल नंबर में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आए। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज नेगेटिव ऑफ दैट रैशनल नंबर, यानी कि अगर हम 5/6 में -5/6 ऐड करें तो हमारा आंसर 0 आएगा।
इसी तरह है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि रैशनल नंबर को ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 1 आए। तो इसका आंसर है रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, यानी कि a बाई बी को अगर मैं b बाई ए से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर 1 आएगा। और भी कोई एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं हम, जैसे 5/6 है, 5/6 को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6/5 इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/6। इसी के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।